नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक अनोखी जगह ले जा रहा हूँ जिसे कहते हैं रेती रमन, जो कि गोकुल में है। दोस्तों, मैं यहाँ आया तो था क्या महात्मा है वृंदावन में दर्शन तो करने के लिए, लेकिन वृंदावन, मथुरा या गोकुल में सब जगह मंदिर 12 बजे बंद हो जाते हैं और 4 साढ़े 4 बजे खुलते हैं। चूँकि मुझे आने में यहाँ देर हो गई थी, इसलिए सब मंदिर बंद हो गए थे। तो हमारे साथ जो भी थे ड्राइवर, उन्होंने कहा कि अभी आपको तो मंदिर सब 4 साढ़े 4 बजे ही मिलेगा, तो इस दरम्यान आप कुछ और कर लीजिए। तो हम लोगों ने पहले गए जमुना के तीर्थ पे, वहाँ पे एक नाव किराए पे ली और पूरा दर्शन किए। और पूरा दर्शन करने के बाद जब नाव से बाहर आए तो लोगों ने कहा कि देखिए, यहाँ पर अपना सामान और चश्मा वगैरह संभाल के रखिए, नहीं तो बंदर खींच के ले जा रहे थे। और ऐसी जब बता ही रहे थे कि हमारी पत्नी का चश्मा एक बंदर ने खींच लिया और वो लगा उसको तोड़ने की कोशिश करने लगा। तो वहाँ पे एक साधु महात्मा थे, उन्होंने कहा कि उसको कुछ दो, नहीं तो तोड़ देगा। तो हमने कहा क्या दे? उन्होंने कहा फ्रूटी दे दो। तो मैंने उन महात्मा को पैसे दिए और महात्मा जी फ्रूटी लेके आ गए। तो फ्रूटी लेके आ गए, लेकिन तब तक आते आते देर हुआ था। थोड़ा चश्मा तो उसने तोड़ ही दिया था, हमने दे दिया और उसने चश्मा हमें वापस लौटा दिया। इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि लोगों से कैसे खाना पीना लिया जाए, और इसलिए लोग अपने साथ खाना पीना लेके आते हैं, लेकिन हम नहीं गए थे। तो वहाँ से हम आने के बाद यहाँ रेती रमन आए हैं। रेती रमन मथुरा से 12 किलोमीटर दूर और गोकुल से 2 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल बीता हुआ है, जो एक रेतीला और जंगल से भरा हुआ जगह है। इसको वल्लभाचार्य ने अपने अंदर की दृष्टि से खोज निकाला था। आज यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम है, मंदिर है, बगीचे हैं, सरोवर है, गार्डन है और लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। हमें तो यहाँ आते ही अंदर इतना अच्छा लगा कि जैसे लगा कि स्वर्ग में आ गए हैं। और जब हम यहाँ इस मंदिर में घुसे, इस मंदिर में लोग बड़े आराम से नृत्य कर रहे थे, लोग अपने मगन थे, मस्त थे। तो हम भी उनके साथ ही थोड़ी देर नृत्य किए, दर्शन किए। लोगों का नृत्य मैं आपको दिखा रहा हूँ और देखिए लोग कितने मगन हैं, कितने खुश हैं। देश के हर कोने से लोग आए हुए हैं। खास करके मुझे यहाँ राजस्थानी दिखे, क्योंकि राजस्थान यहाँ से पड़ोस में है, इसलिए काफ़ी लोग आए थे। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग ज़्यादा थे। तो गुजरात, बंगाल, यहाँ के तमिलनाडु के लोग भी बहुत दिखाई दिए और सब लोग एकदम मगन होकर नृत्य कर रहे थे। हम भी नृत्य किए और एकदम असीम शांति का अनुभव हुआ। इस असीम शांति का अनुभव हुआ, ऐसे लगा कि शायद मुझे यहाँ पे भगवान ने भेजा है। अगर वहाँ पे वृंदावन में मंदिर खुले होते तो हम वहीं रह जाते, यहाँ न पहुँचते। इस जगह की जानकारी भी नहीं थी, तो हम इस जगह पे आए, यहाँ पे नृत्य किया। नृत्य करते करते एकदम भाव विहल हो गए। ऐसा लगा कि जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं और यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है। लोग इतने जोश में थे, लोग इतने उत्साह में थे। देखिए मैं नाच रहा हूँ और ये नहीं मैं कह सकता कि मुझे इस समय कैसा लग रहा था। उस समय का आनंद उसे खुद ही आप अनुभूति कर सकते हो, दूसरे के कहने से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। दोस्तों, आप कभी अगर आइए, मथुरा और वृंदावन तो सभी जाते हैं, लेकिन रेती रमन आइए। आपको धरती पर का एक ये स्वर्ग है। ये सिर्फ यहाँ मंदिर ही नहीं है, बड़े बड़े बगीचे हैं, गार्डन है, सरोवर हैं, जानवर हैं, मोर है, शुतुरमुर्ग है, हिरण है और भी बहुत से पक्षी हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता। तो दोस्तों, आप आइए और देखिए। अभी आप नृत्य का आनंद लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
दोस्तों, भगवान का दर्शन करने के बाद और नृत्य करने के बाद हम मंदिर से बाहर निकले और उसके परिसर में घूमने लगे। हमें तो ये नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें अंदर क्या क्या है ये भी पता नहीं था। लेकिन हम परिसर को देख के मुग्ध हो गए थे। बाहर आए, बाहर बहुत से छोटे छोटे मंदिर थे। हर मंदिर में हमने दर्शन किया। देखिए, इस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कौन से देवता हैं, क्या है, ये कुछ पता नहीं। अंदर शिवलिंग था। शिवलिंग को सब बड़े श्रद्धा से हाथ पैर जोड़ रहे थे। हमने भी दर्शन किया, हाथ पैर जोड़ा, और शिवलिंग के ऊपर जो मटका है उसमें से जो जल गिर रहा था शिवलिंग से गिरते हुए, उसको लोग हाथों में लेकर आचमन कर रहे थे और सब लोग बड़े श्रद्धा से कर रहे थे। मैं भी लाइन में लगा होगा और देखता रहा। हमारे घर के सब लोगों ने लिया, मैंने भी आचमन किया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हों। इतना शिवलिंग के ऊपर का जल मिलना एक बहुत ही ऐसा सहयोग था, ऐसा क्षण था जिसमें मैं अपने आप को धन्य मान रहा था। तो यहाँ पे हमने आचमन करने के बाद हम इस मंदिर से बाहर निकले। देखिए, ये मेरा हाथ है और मैंने आचमन किया। और मंदिर से फिर हम बाहर की तरफ गए, और फिर जब बाहर गए तो वहाँ पे अन्य मंदिर भी है। चूँकि हमारे पास बहुत समय नहीं था, इसलिए हम थोड़ा फटाफट कर रहे थे। नहीं तो एक मंदिर को ही देखने में आधा घंटा लगता है। लेकिन हम मंदिर से बाहर आए और लोग जहाँ भी देखो वहीं राधे राधे करके नाच रहे थे। अभी देखो, ये बिटिया रानी भी नाच रही थी। जहाँ पे साधु महात्माओं का आश्रम है। बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल की तरफ से उनकी पिकनिक भी आई हुई है, इसलिए भीड़ है। और रास्ते में चलने के लिए उन लोगों ने कारपेट बिछाया हुआ है, जिसके कारण आपके पैरों में कंकड़ पत्थर नहीं लगते। क्योंकि आप इस मंदिर में चप्पल पहन के नहीं आ सकते। चप्पल या उसके कैंपस में चप्पल बाहर ही रखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद तो और भी अजीब दृश्य था।
दोस्तों, यहाँ की मान्यता है कि इस रेत में बैठने से इसके रेत आपके कपड़ों को नहीं लगते हैं और इस रेत में बैठने से आपके शरीर में इस रेत में जो जादुई गुण है, जो भगवान श्री कृष्ण के पैरों के जो जादुई गुण हैं वो आपको मिलते हैं और आपके शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने देखा कि यहाँ लोग गोल गोल ज़मीन पे लेट रहे थे, कुछ लोग अपने घुटनों पे रेत रख रहे थे और कुछ लोग बाटलियों में भर के रेत को लिए जा रहे थे। और एक मान्यता के अनुसार अगर आप इस मिट्टी से घर बनाएंगे तो आपके घर बनाने की तमन्ना पूरी हो गई थी। हमारी घर बनाने की तमन्ना तो पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे पत्नी ने घर बनाया। इतना अच्छा नाचा था। उन्होंने कहा कि मैं ये घर अपने लिए नहीं बना रही हूँ, जब जिसके लिए भी बना रहा हूँ हमने नहीं पूछा तो वो घर उन्होंने बनाया। और हमने भी देखा और लोगों को भी घर बनाते देखा और लोग नाच गा तो रहे ही थे। तो दोस्तों, अभी आगे और दिखाता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि हम पेड़ों से फुहारे निकल रहे हैं, उसमें छोटी छोटी पाइप लगाए हैं और उसमें से पानी निकल रहा है। इस पानी की वजह से यहाँ पे गर्मी बिल्कुल नहीं है। एक तो पेड़ पौधे हैं और पानी, तो इसलिए गर्मी बिल्कुल नहीं है। हमने घर बनाया और आगे निकल रहे हैं। हम बैठी नहीं। जगह जगह पनिया छोड़े हैं नीचे चलो चलो कैसी लगी जगह? अच्छी लगी, बहुत अच्छी। हाँ, ये इसीलिए पकड़ा था। हाँ, यहाँ तो पूरा दिन बिता सकते हो पिकनिक की तरह। ना ही हाँ हाँ, देखो इधर देखो कितना बढ़िया बना है। तो दोस्तों, रेत में लेटने के बाद हम लोग बाहर निकले, घर भी बनाया, आनंद किए, बहुत कुछ हो, लेकिन नृत्य किए और बाहर निकल के फिर आए देखने। इतना बड़ा परिसर है, इतना बड़ा परिसर है कि वहाँ पे तो पूरा एक दिन निकलना चाहिए और हम तो सिर्फ वहाँ पे थे आधे से एक घंटे के लिए। तो उसका तो वर्णन करना ही मुश्किल है। जिस किसी ने भी बनाया है, जिस किसी की भी दूरदृष्टि है, यह कमाल की है। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत में ऐसी भी जगह है। तो वहाँ पे हमने घूम रहे थे और तरह तरह की बहुत ही पुरातन काल की वहाँ पे शिल्प कला थे, मूर्तियाँ थी। ये देख रहे हैं आप, ये पुरानी मूर्तियाँ हैं सब। और लोग इतना आनंद ले रहे थे, इतना आनंद ले रहे थे कि कुछ लोग तो वहाँ सवेरे से ही आए हुए थे और टिके हुए थे। लोग मज़े में से थे। हमें भी आना चाहिए था, लेकिन हम तो यहाँ पे भगवान ने ज़बरदस्ती भेज दिया था कि जा बेटे तू अपने, मेरे पैरों की चरण जहाँ पड़ी है वहाँ जाके। सचमुच मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ कि भगवान कृष्ण के जहाँ पैर पड़े हैं, जो रेत है, वहाँ पे मैं जा पाया। अब हम दोस्तों जा रहे हैं आगे, देखते हुए कि आगे क्या है। ये दो लोग जा रहे हैं, उसमें एक हमारा आगे ड्राइवर है और एक गाइड है जो जा रहा है। इस तरफ कुछ ना तो हम है, उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। हाँ? देखते हुए जा रहे हैं। इतने पेड़ हैं, इतनी हरियाली है, इतने फूल हैं, इतने पौधे हैं और लोग यहाँ पे तो सेल्फी के दीवाने हैं, फ़ोटो खिंचाने के दीवाने हैं। जगह जगह लोग अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, आनंद व्यक्त कर रहे हैं, जैसे इस जगह में ही कुछ है।
जैसे ही आप पैर रखोगे आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, आपके अंदर जोश का संचार होगा और आप अपने दुख सब भूल जाओगे, दर्द भी भूल जाओगे। ये ऐसी जगह है दोस्तों, जीवन में एक बार तो आपका यहाँ आना बनता है। आप आइए, यहाँ पे दर्शन के करने की इच्छा ना हो मत आइए, एक अच्छी जगह समझ के आइए। देखिए आपको एक ऊर्जा की अनुभूति होगी, एक ऐसी ऊर्जा, एक अलौकिक शक्ति की अनुभूति होगी जो आप पहले नहीं अनुभूत किए होंगे। मैंने भी कभी ऐसा पहले अनुभूत नहीं किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद वह अपने आप से अंदर से निकलने लगा। एक ऐसा आनंद जिसको मैं अपने शब्दों में नहीं वर्णन कर सकता। कभी कभी शब्द आपके भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, वैसा ही या मेरे साथ हो रहा था, या मेरे साथ जो लोग गए थे सबके साथ वैसा ही हो रहा था। तो दोस्तों बहुत बड़ा अभी है, हम निकल चलते हैं हम लोग आपको दूसरी तरफ लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं कहाँ क्या किस तरफ है। तो उस तरफ गए, वहाँ कुछ नहीं था, या आगे जो भी था तो वहाँ कहा गया कि वहाँ पे गौएँ हैं, रहती हैं। तो हमने कहा कि चलो दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ सरोवर है ऐसा कहा गया, तो उसी सरोवर की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम दिखाई दी, लेकिन लोग आ जा रहे थे लगातार। कहते हैं कि यहाँ पे आप कभी भी शनिवार और रविवार के दिन मत आइए। शनिवार और रविवार के दिन इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि आप शायद शांति से इसका मज़ा न ले सकें। लेकिन अगर आपके पास शनिवार रविवार है तो भीड़ का भी एक अपना मज़ा होता है। आइए भीड़ के साथ मज़ा कीजिए, और लेकिन आइए ज़रूर। दोस्तों, दुनिया की सरकारें पर्यटन के लिए, टूरिज़्म के लिए इतना खर्च करती हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन हमारा भारत ऐसा है जहाँ पे धार्मिक पर्यटन इतना होता है जिसको कहने के लिए किसी सरकार की ज़रूरत नहीं, किसी पर्यटन मंत्रालय की ज़रूरत नहीं। लोग अपने आप निकल पड़ते हैं, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। अमीर एसी कमरे में रहेगा तो गरीब किसी धर्मशाला में रह लेगा। अमीर 5 स्टार होटल में खाएगा तो गरीब रास्ते के किनारे रेहड़ी खोमची पे खा लेगा। लेकिन वह पर्यटन करता है, और इस पर्यटन की वजह से लाखों लोगों को रोज़गार मिला है। अभी हम देख रहे हैं कि हमने मथुरा में देखा कि शाम के वक्त इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि कहो मत। तो अब हम लोग रमण सरोवर आ गए। रमण सरोवर ये रेती रमण में बना हुआ एक सरोवर है, जिसमें बड़ा शुद्ध और अच्छा पानी भरा हुआ है। यहाँ पहुँच के आपको इतना ठंडकपन लगेगा इस तालाब की वजह से कि आपको लगेगा कि यहाँ पे एसी बिठाया हुआ है। तो हम आ गए, अभी तो हम बाहर से ही चल रहे हैं। अभी हम देखते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर क्या है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ गेट की तरफ से आ गए, लोग धीरे धीरे दिखाई देने लगे। अपन सरोवर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लोग भी देख रहे हैं, लोग कैमरा देख के भी उत्साहित हैं। कुछ लोग कैमरा फ्रेंडली होते हैं, अपने आप हाथ दिखाते हैं, और कुछ लोगों को कैमरा से शाई होता है। कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कोई सरोवर हो, तालाब हो, कोई नहा रहा हो, तो उसको लेने में थोड़ा सा संकोच होता है। लेकिन एट रैंडम तो वो कैमरे में आ जाते हैं, इसके लिए कभी खींच होती है, लेकिन मन में कोई ऐसा बुरा भाव नहीं होता है, तो इसलिए बुरा नहीं लगता है। तो हम तालाब की तरफ बढ़ रहे हैं। तालाब के चारों तरफ घूमते हुए जिस तरफ गेट है उस तरफ हम जा रहे हैं। तो अब आ गए हैं करीब करीब गेट की तरफ। देखिए, ये एक जानवर की मूर्ति है, कौन से जानवर का है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तालाब का आ गया। तालाब के चारों तरफ बाउंड्री है, फेंसिंग है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तालाब में उतरने के पहले आप ये जान लीजिए कि तालाब की जो सीढ़ियाँ हैं थोड़ी फिसलन भरी है। पहले आप इस बच्चे को देखिए कैसे हाथी की सवारी कर रहा है। तो फिसलन भरी है, इसलिए आपको बहुत संभाल के उतरना है। जो लोग यहाँ लोकल थे उनको पता था, वो लोग अपने कपड़े लेके आए थे, क्योंकि उन्हें पता था इस सरोवर में नहाना है। हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि इस सरोवर में नहाना है, ना हम एक्स्ट्रा कपड़ा लाए थे, ना हमारा कुछ ऐसा प्लान था, इसलिए हम तो ऐसा कुछ नहीं किए। लेकिन लोगों को नहाते देख के ऐसा लगा कि जैसे कि वो जन्नत के किसी कुएं में, जन्नत के किसी तालाब में नहा रहे हैं। दोस्तों, ये तालाब के गेट के ऊपर ही, गेट के सामने ही एक घंटा लगा हुआ है, एक बड़ा सा घंटा है। शाम के समय यहाँ पे आरती होती है।
और एक हाथी या हथनी कहते हैं लोग, आता है जो यहाँ पे पहले अपने सूंड से आरती करता है और आरती करने के बाद वह इस घंटी को बजाता है। वह डेली ऐसा रोज़ का कार्यक्रम है, सवेरे 8 बजे के करीब और करीब शाम को 6 से 7 के बीच में। तो वह आरती लोग देखने के लिए आते हैं। अभी देखिए तरह तरह की मूर्तियों को देखते हुए इस घंटा घर से होते हुए हम आगे तालाब की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको गेट भी दिखाई दे रहा होगा, ये गेट उसी तालाब का गेट है जिससे रमन रेती सरोवर कहते हैं। सरोवर का मतलब होता है तालाब, आती है अपने सूंड से पानी निकाल के। लेकिन इसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे मानव निर्मित लेक है। हमें यह पता नहीं यह कितना पुराना है या एकदम आधुनिक है, लेकिन लेक बहुत सुंदर है। लेक के चारों तरफ बहुत टाइम पानी काफ़ी है, हरे भरे लेकिन वो पेड़ वृक्ष लगे हुए हैं उसके और लोग देखो नहा रहे गहरा हैं। नहीं है, लोग नहा रहे हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे कहता हूँ, जब आप यहाँ आए तो सावधानी से उतरें, क्योंकि रेत में तो सीढ़ियों पे थोड़ी फिसलन है और बीच में बाउंड्री लगाया हुआ है लोहे की जाली। उसके आगे मत जाइए क्योंकि उसके आगे फिर खतरा हो सकता है। इसलिए देखिए लोग इसके इसी तरफ नहा रहे हैं, बच्चे विशेष करके नहा रहे हैं। हमारा भी नहाने को मन हो रहा है, लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए हम लोग संकोच कर रहे हैं। फिर भी अपना पैर भिगा लें, इस लालच को हम रोक नहीं सके और मैं अपने पानी की तरफ बढ़ता चला गया। बहुत ही संभाल के बढ़ रहा था, क्योंकि रेत बाहर तो रेत है, लेकिन इसमें सीढ़ियों पे फिसलन को काई हो जाती है। और पानी जहाँ होता है वहाँ काई होना स्वाभाविक है, जिसमें किसी का दोष देना गलत होता है। देखिए ये 2 बच्चे एकदम अच्छे से नहरा रहे हैं और मैं भी अपना पैर सोच रहा हूँ कि इस पानी में डाल लूँ। अब देखो मैं पैर डर के मारे डाल नहीं पाया, तो मैंने हाथों से पानी उठाया और अपने सर पे डाल लिया और ऊपर आ गया। बस इसी में अपने आप को धन्य कर लिया। इसे कहते हैं चिड़िया स्नान। आदमी या तो एक हाथी स्नान करता है, खूब सूंड से अपने ऊपर पानी डालता है, नल के नीचे खड़ा रहता है, और एक होता है चिड़िया स्नान जिसमें चिड़िया अपने चोंच से पानी लेती है। तो मैंने भी चिड़िया स्नान किया। ये हमारी पत्नी है, ये भी पानी को छू के आ गई हैं। वो दोनों अब लोग हम सोच रहे हैं कि यहाँ से हम निकलें, उधर से चलो। ये रेती रमन एरिया बहुत ही बड़ा है, अगर हम यहाँ पर देंगे तो दिन भर भी कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ से आगे की तरफ निकले और आगे देखिए हमारा गाइड और ड्राइवर खड़ा है। ये लोग चल दिए और हम लोग इनके पीछे चल दिए। अच्छी जगह लोगों को धन्यवाद कहूँगा कि इन लोग यहाँ ले आए। कोई ना कोई ऐसा देखो रास्ते में बन के वाहक बन के भगवान ने भेजा एक बार यूज कर लो, जो हमें यहाँ तक ले आए। पता नहीं मंदिरों में मिलेगा कि नहीं, तो इनका धन्यवाद है। नहीं पता नहीं। अब हम फिर इनके पीछे चल रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कहाँ और किस तरफ ले चलते हैं, लेकिन तब हम आपको इतना आगे के बारे में करके रखे बताएंगे। ये पूरे रास्ते में या तो कारपेट बिछाया हुआ है या पक्की जमीन है, और पेड़ पौधों की बड़ी विविधता है। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे जो हमने देखा नहीं है, और ऐसी ऐसी मूर्तियाँ हैं कि योगी जगह की जैसे हमने देखा नहीं है। तो दोस्तों चलो आगे की तरफ देखते हैं, तो हैरान हो जाओगे। और टिकट का नहीं है। हाँ, ना आपका 1 पैसा गया, न है ही चढ़ाई दे, न है ही खाई ले, न मंदिर पूजा न प्रसाद। यहाँ पे गैया रहती है, कामधेनु मार्ग। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे थे, एक ट्रैक्टर जा रहा था। ट्रैक्टर खूब आवाज़ कर रहा था और साधु और महात्मा लोग आते ही जा रहे थे, और हम अपने किस्मत को धन्य मनाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। गुजरात से, यहाँ तमिलनाडु से, ऐसा लग रहा था कि पेड़ों की छाँव के नीचे ही बैठे रहें, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। लेकिन इस मामले में भी हम लोग किस्मत वाले निकले कि उस दिन सवेरे मथुरा, वृंदावन या कह लो पूरे उत्तर भारत में इतनी अच्छी बारिश हुई कि उस दिन गर्मी की तपन कम थी
या नहीं ही थी। इस गार्डन के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं थी। आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें कोई गर्मी से हैरान नहीं है। तो सब लोग अपने आप में मगन हैं, चले जा रहे हैं। यहाँ पे टॉयलेट की भी बड़ी अच्छी सुविधा थी। दोस्तों, हमारे यहाँ ज़्यादा करके मंदिरों के आसपास अच्छे टॉयलेट नहीं होते, और पुरुषों का तो कोई बात नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। जाना है तो जाइए, लेकिन नहीं आगे रुक जाइए। अगर टॉयलेट साफ़ सुथरे हों तो आधे से अधिक आपका मैं भी जाऊँ। तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। कभी कभी कहीं जाने के बाद टॉयलेट के लिए परेशान हो जाते हैं। अभी हम आ गए बाहर एक छोटा सा चिड़ियाघर है। इसको हमने अपने मोबाइल से शूट किया है, तो इसकी कंपैटिबिलिटी बन नहीं रही है, इसलिए ये उल्टा दिखाई दे रहा है। अंदर हिरन है, मोर है, बगला है, शुतुरमुर्ग है, ऐसे बहुत से पक्षी हैं और बहुत से जानवर हैं। लेकिन लोग यहाँ पे इनको शुद्ध खाना ही खिलाता है। कोई ब्रेड, पकौड़ा, बिस्किट, पाव यह सब नहीं देता है, क्योंकि ये बहुत बाहर सिर्फ जौ बिकता है। जौ यानी कि जौ का दाना, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। लोग वहाँ सिर्फ 10 रुपये का जौ लेते हैं और अपने हाथों से खिलाते हैं। यहाँ पे हमने भी खिलाया, और खिलाने के बाद फिर एक जगह अच्छा लगा। इनको देख के, जानवरों को देख के आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, आपके अंदर का दुख खत्म हो जाता है। ये भोले वाले जिनके मन में कोई पाप नहीं, आपसे आप जो अनाज खिला रहे हो उसी के खाने पे बस ये खुश रहते हैं। दोस्तों, हमें अपने देश में इन जानवरों की रक्षा तो करनी ही है, इनका भरण पोषण भी करना है, और अन्य देश में जैसे कि जानवर खत्म होते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति हमें यहाँ पे न हो, इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अभी हम रेती रमन की यात्रा को पूर्ण करने जा रहे हैं। यह तो हमने मोबाइल से शूट कर लिया था, इसलिए ऐड कर दिया। दोस्तों, आपको ये कैमरा ये ज़रा सा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको मैंने कोशिश किया सुधारने की, लेकिन ये मुझसे संभव नहीं हुआ। मोबाइल से लिया हुआ है और कैमरे से लिए हुए का दोनों का कंपैटिबिलिटी नहीं जम रहा है। तो आप देख लीजिए, मुझे पता है कि आपको ये रेती रमन बहुत ही अच्छा लगा होगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अभी हम यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और हम जाएंगे वृंदावन की तरफ बांके बिहारी के दर्शन करने। बांके बिहारी के दर्शन आपको हम दिखाएंगे। वहाँ इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पे दर्शन हो गया तो भी अपने आप को मैं किस्मत वाला मानूंगा, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन ये आपको हमने दिखाया। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आनंद लो। पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है, बस अपने की ज़िंदगी अपनी दिखा रहे हैं। आप भी देखिए, मज़ा कीजिए।